हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और हमने रूट्स निकालने के लिए कुछ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, जो हमने पहले भी कर चुके हैं। अब ना बेटा आज क्या कर रहे हैं, सेम वही कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, बट अब क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सीधा क्वेश्चन करता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो करो। पहला क्वेश्चन, मैं आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, बोला है फाइंड रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहे हैं आज भी, फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये क्या है, सॉल्व यूजिंग 4x - 3 इक्वल्स टू 5 2x + 3। अब मुझे बोला है इसके रूट्स निकालो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आंसर है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे वो देखो, इसके नीचे क्या ले लो, x ले लो, एलसीएम ले लिया, 4 - 3x, यहां पे कितना हो जाएगा, 2x + 3। ये इधर जाएगा, 4 - 3x इंटू 2x + 3 = 5x। बात समझ में आ गई? पक्का बात समझ में आ गई? चलो, तो अब होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8x + 4 3 = 12 - 6x² - 9x 5x। ये क्या हो गया, -6x², 8x - 9x कितना हो गया, -x + 12। इसको इधर ले आओ, -5x। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई सबको? लवन्या समझ में आ गई? पक्का भाई, क्या करें, इनको मल्टीप्लाई तो करें, 4 2 = 8x, 4 3 = 12 - 6x² - 9x = कितना, 5x। -6x² पहले लिखा, 8x - 9x - x 12, ये इधर आके माइनस हो गया, -5x। अब ध्यान से देखो, -x - 5x -6x + 12 = 0। अब याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x² वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अभी क्या है, नेगेटिव। तो भैया एक तो ऑब्वियसली माइनस कॉमन आएगा, क्या कुछ और भी कॉमन आ रहा है क्या, 6, तो मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, -6। क्या बच गया, x² + x - 2। समझ गए? जब -6 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे +x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। -6 इधर जाके 0 हो जाएगा, 0/-6 0 हो जाएगा। क्या बच गया, ये बच गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, है ना भाई? क्या होंगे फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, -2, और यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म क्या है, 1, है ना भाई? इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे -2 आए और ऐड करने पे कितना है, 1। तो कैसे लिखूंगा बताना, 2 - 1। सही है, चलो कर दो, x² + 2x - x - 2 = 0। भाई इन दोनों से और इन दोनों से, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। क्या बच गया, x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1। क्या बच गया, x + 2। फिर क्या कॉमन आ गया, x + 2। क्या बच गया, x - 1। तो एक बार x + 2 = 0 और एक बार x - 1 = 0। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू कितनी, 1। समझ में आया बच्चों को? आ गया? तो अब जितनी भी क्वेश्चन दूंगा उसमें पहले क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। समझ गए? एक तुम लोग करो यार। अब इसमें कोई डाउट किसी को? सबको आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन है, हाँ, सेकंड है, सॉल्व 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x। करो।
चलो भाई, क्वेश्चन था ये वाला। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। बनाओ, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका जब एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन x माइनस 2 इंटू 6 अपॉन x। ये बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। अब जरा सुनना, ये क्या हो गया, x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x। भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई होप आपको आता होगा मल्टीप्लाई करना। अगर कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। x प्लस 2x, 3x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 6 अपॉन x। ये बात समझ में आ गई सब, अच्छे से आ गई। चलो अब ये इधर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 5 इंटू एक्स, ये इससे होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, सही है, समझ गए। इसको इधर ले आओ सबको, ये सारा सामान इधर ले आओ, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12। चलो 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बताना कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18x प्लस 13x और माइनस 12। अब जैसा कि आपको पता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अब हम माइनस कॉमन निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाएगा। क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाके 0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। करो भाई फैक्टर, क्या हो जाएगा, 12 3 से क्या चाहिए, 36 चाहिए। माइनस 13 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 36 और ऐड करने पे माइनस 13। तो क्या होगा, माइनस 9 माइनस 4। अच्छा इन दोनों में कॉमन बताओ, 3x। भाई सारे बोल लिया करो। यहां पे क्या बच गया, x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 4। क्या बच गया, x माइनस 3। x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया, 3x माइनस 4। तो एक बार x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहां से कितनी आ गई, 3x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू आ गई 4/3। कुछ समझ में आया बच्चों, एक बार x की वैल्यू 3 और एक बार x की वैल्यू 4/3। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से आ गया, पक्का आ गया। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है थर्ड, इसको यहां पे लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, ओ x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 17/4। सेम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करो। अच्छा भाई ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। पहला स्टेप बताना, क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लो भैया। x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। नीचे कितना आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स, 17/4। ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा अब इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब भाई यहां पर माइनस है, यहां इसे बोलते हैं बेटा डेंजर जोन। कुछ बच्चे ना बड़े ही मतलब स्मार्ट होते हैं, माइनस भी खोल रहे हैं साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अपने आप को चैम्प समझते हैं। तो भैया हौले हौले कर लो, क्यों करना है इतना,
जब भी कभी माइनस के बाद मल्टीप्लीकेशन हो पहले ऐसे एक ब्रैकेट लगा दो। मैथ्स ने हमें टूल्स दिए, उनको यूज करो। 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -2 -2, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कितना आ गया 17/4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा जब इसको मैं खोलूंगा माइनस को, ध्यान देना माइनस खोल रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा x प्लस 2x 3x, प्लस का था, माइनस खोलूंगा तो क्या हो जाएगा -3x, माइनस माइनस प्लस। सही है, समझ गए। अब सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। अच्छा 3x से 3x कैंसिल, क्या बच गया ऊपर 2। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत किसी को। अब इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको इससे इसको इससे, ये क्या हो जाएगा 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये कितना हो गया 8x स्क्वायर प्लस 8, 17x स्क्वायर माइनस 34x। सारे सामान को यहां लाए, 8x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 34x। 8x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर कितना होता है माइनस 9x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 8। अच्छा x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए तो क्या करेंगे माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन तो सबके हालात चेंज हो जाएंगे, ये माइनस यहां जाके 0 हो जाएगा। -8 इंटू 9 कितना होता है -72, -34 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -72 आए और ऐड करने पे -34। कैसे लिखूंगा, वाह इतना भी नहीं कर पा रहे। -34 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -72 और ऐड करने पे -34। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका दिमाग कम चला, ये तो सीधा सीधा हो रहा है यार, समझ गए, सीधा सीधा हो रहा था ये तो यार। भैया ध्यान से, अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताना, अबे बोल भी दो 9x। बेटा ये घर से जो ये मुंह में खाना लेकर आया उसे फेंक दो, यहां से 2 कॉमन निकाला, x माइनस 4, x माइनस 4 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया 9x प्लस 2। तो अब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4 और -2/9, तो x की वैल्यू -2/9 और x की वैल्यू कितनी 4। समझ में आया क्वेश्चन। अब भाई कुछ समझ में आ रहे हैं कैसे, पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं, अभी 1-2 और करो तो धीरे धीरे अपना हाथ साफ हो जाएगा। 4th यार बोलो नहीं प्लीज। चलो एक तो बहुत ही आसान है, 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। करो सॉल्व। बच्चों इस क्वेश्चन को चेंज कर लो, इसके ना फैक्टर्स नहीं होंगे, तो क्वेश्चन कर लो 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। इसे करो करो। चलो भाई ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसे करना था। क्या करेंगे, अरे बोलो नहीं प्लीज। पहला स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम लो भाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, 11/30। बच्चों बोलना नहीं प्लीज, समझ गए। अब क्या होगा, x से x कैंसिल,
-7 -4। अच्छा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो -x -4 आएगा, है ना भाई। -x है तो -x कैंसिल हो जाएगा। -7 -4 कितना हो गया, -11। इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, x² -7x + 4x -28, 11/30। इतनी बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। अब क्या कर रहे हैं, इस 11 से 11 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -1 -7x + 4x -3x -28, और इस 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/30। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। अब ये 30 यहां पर आएगा, -1 × 30 कितना हो गया, -30। ये कितना हो गया, x² -3x -28। अच्छा इसको उधर ले जाओ, x² -3x -28 + 30, आंसर आ गया x²। 30 -28 कितना आ गया, 2। क्या अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो हाँ हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए और ऐड करने पे -3, तो बहुत आसान है। -2x -x + 2, x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x -2, -1 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x -2, x -2 दोनों से कॉमन, क्या बच गया, x -। समझ गए। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार therefore x -2 = 0 और एक बार x -1 = 0। तो यहां से x की वैल्यू 2 और यहां से x की वैल्यू 1। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, मतलब इसके रूट्स आ गए। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला भाई। अभी ये तुम्हें सॉल्व करने आ रहे हैं, जस्ट मैं प्रैक्टिस में करा रहा हूं, इसलिए ताकि मैं तुम्हें होमवर्क भी दे सकूं। अगला क्वेश्चन करूं। हाँ बेटा, इस 11 से ना ये 11 कैंसिल हो सकता है ऊपर ऊपर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला 5th करो। (16x - 10/x = 27) करो सॉल्व। देखो भाई, चलो करते हैं इसको। इसका लिया एलसीएम, कितना आ गया, x। 16x² - 10 = 27। 16x² - 10, ये ऊपर जाएगा, कितना आ गया, 27x। अच्छा तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनी है, सबकी यही बनी है, समझ गए। अब इसके फैक्टर करने हैं। 16 × -10 कितना हो गया, -160। -27 को लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -27 है। अच्छा माइनस है क्या, 26 होगा तो 28। अच्छा इसका हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 32 और 5। अच्छा मैं से आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट भी देता हूँ। कभी कभार ना फैक्टर ऐसे भी कर लेते हैं हम लोग, जैसे 160 है ना, इसके प्राइम फैक्टर करो, कितना हो गया, 80। ये कितना हो गया, 40। ये कितना हो गया, 20। ये कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, 5। अब ना बच्चों यहां से आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 2 4 2 8 और 5 2 10 10 2 20। 20 और 8 कितना होता है, 160। लेकिन 20 और 8 को माइनस करने पे 27 नहीं आ रहा, है ना भाई। अगला कॉम्बिनेशन बना लो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। 32 × 5 160। अगर 32 को 5 में से माइनस करो तो कितना आएगा, 27। तो ये भी एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन जानने का। बात समझ में आ गई। तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 32 और 5। अगर आपको थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रही है तो बेटा जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, टेंशन मत लो। तो इसके फैक्टर हो गए 32 - 5, 16x² - 32x। ओ हाँ, 32 - 32 + 5 लूंगा, यहां से कॉमन आ गया 16x, क्या बच गया, x - 2। 5 कॉमन आ गया, x - 2।
x माइनस टू फिर कॉमन आ गया, x माइनस टू इक्वल्स टू 0 और 16x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू 2 और यहां से -5/16। बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का? x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/16। सबको समझ में आया क्वेश्चन? अगला करो, 6th। करो सॉल्व। 16/x-1 इक्वल्स टू 15/x+1। करो सॉल्व। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा? इसका एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या आएगा? x। यहाँ पे तो 16 इंटू 1 16 माइनस 1 इंटू x x प्लस 1। अब 16 माइनस x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। सही है? अब जरा सुनना क्या होगा। 16 इंटू x 16x, 16 इंटू 1 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x। चलो, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, 16x माइनस एक्स कितना हो गया? 15x प्लस 16, इसको इधर ले आओ, माइनस 15x। इससे तो ये कैंसिल, क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। माइनस कॉमन निकाल दिया, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। अब ये हमने कल सीखा था, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार x माइनस 4 0, एक बार x प्लस 4 0। x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ये दो वैल्यूज। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? तो अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन समझ में आए? पहले क्या करते थे हम लोग? एलसीएम वगैरह लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बट ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम करते जाएंगे, बट मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो ट्राई करना। अब ना एक क्वेश्चन है अगला, उसका नाम लिखो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। उसका नाम दिया है मैंने उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। ये उसकी पहचान है। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं क्या है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे बोला है सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 5/6। ये क्वेश्चन है। चलो भाई, ये क्वेश्चन है। अब इसको मैंने नाम दिया हुआ है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। क्यों दिया हुआ है मैं आपको बताता हूं। भाई इसको देखो, इसको देखो, इसका रेसिप्रोकल ये है ना भाई। अगर यहां पर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो यहां पे क्या है? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। उल्टा पुल्टा दिख रहा है, इसका नाम याद रखोगे उल्टा पुल्टा। नाम मैं बोल देता हूं क्या है? उल्टा पुल्टा। चलो, अब जब भी कभी ऐसा उल्टा पुल्टा है, एक तरीका तो क्या, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, इक्वेशन बनाओ, हो जाएगा। एक तो मैं छोटा सा आसान तरीका और बता रहा हूं, इससे कभी कभार क्या होती है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। क्या? मैं आपको बताता हूं। इसको y ले लो। क्या ले लो इसको? y। लेट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को y ले लिया। अब इतना करने के बाद देयरफॉर, अच्छा ये तो y हो गया, अब बताना ये क्या हो जाएगा? नहीं, बस गलती कर दी ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, वैसे मैं ये स्टेप करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है यार। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको मैंने क्या लिया था? y। ये क्या हो गया? y।
ये क्या हो गया 1/y इक्वल्स टू कितना आ गया 5/6। इतनी बच्चों बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई पक्का। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये क्या हो गया y, यहाँ पे क्या हो गया y² - 1 इक्वल्स टू 5/6। इतनी बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई पक्का। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कितना होगा 6 × y² 6y², 6 × -1 -6, y × 5 5y। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? समझ गए? अगर देखो एलसीएम लेता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता, ये आसान नहीं पड़ा ना। अब इसके फैक्टर कर लो, क्या चाहिए -36 मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे -5, आसान है। क्या हो जाएगा -9y + 4y - 6। यहां से क्या होगा, क्या कॉमन आएगा 3y, क्या बच गया हाँ 2y - 3 से क्या कॉमन आया 2, क्या बच गया 2y - 3। अब बच्चों ध्यान देना 2y - 3 फिर कॉमन आ रहा है दिख रहा है, और यहां पे क्या बच गया 3y + 2। अब एक बार देयरफॉर एक बार 2y - 3 0 और एक बार 3y + 2 0। अच्छा 2y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब यहां से 3y कितना आ गया -2, y कितना आ गया -2/3, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी, ये थी, डाल दो x + 1/x - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। यहां पर कितना आ गया x - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया -2/3। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x - 1, कर दिया। अब सॉल्व करो 2x + 2 3x - 3, इधर लाओ 2x - 3x - 3 - 2 -x इक्वल्स टू -5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इगला सेम यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3x + 3, सही है। -2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2x हो जाएगा, एक तो -1 × -2 क्या हो जाएगा +2, बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। समझ गए? आप लोग डायरेक्ट मत करना, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना। अब ये इधर आएगा 3x + 2x, ये इधर जाएगा 2 - 3, 5x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/5। भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, उल्टा पुल्टा आया? बस एक क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखा दो इसको उल्टा पुल्टा, ठीक है भाई, एक तुम लोग करके दिखा दो। 8 क्वेश्चन है बच्चों बोलो नहीं, क्वेश्चन है ये, मैंने अभी दिया था, मैंने अभी क्वेश्चन कौन सा दिया था भाई? अभी मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? अच्छा चलो करो। क्वेश्चन है x - 1 अपॉन 2x + 1 प्लस
2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 5/2। कर सॉल्व। चलो भाई क्या करेंगे इसमें, लेट करेंगे। सेम उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। क्या करेंगे, लेट x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 को y। क्या लेट करेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 को y। अब मैंने लेट कर लिया तो बताओ यहां पर क्या बनता है, y। यहां पर क्या बनेगा, 1 अपॉन y, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। सही है, यहां पे क्या बन गया 5/2। इसका लिया एलसीएम y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2। मल्टीप्लाई कर दो, 2y स्क्वायर प्लस 2, ये इससे जाके मल्टीप्लाई कितना गया 5y। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब अगर इसके फैक्टर करूं कितना आएगा, 2 2 जा 4 चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस y। 2y कॉमन, क्या बच गया y माइनस 2। माइनस 1 कॉमन, क्या बच गया y माइनस 2। y माइनस 2 बाहर आ गया, y माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बच गया 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक बार y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और एक बार 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो y की वैल्यू क्या थी, ये थी। तो देयरफॉर y की वैल्यूज डाल दी और इधर भी क्या हो जाएगा 1/2। इसे ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1, 4x प्लस 2। इधर ले आओ, x माइनस 4x 2 प्लस 1, x की वैल्यू 3 अपॉन माइनस 3। x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और यहां से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2, यहां से कितना आएगा 2x प्लस 1। बात समझ में आ गई। यहां पर देखो 2x, इधर देखो 2x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी वो -1। यहां से x की दो वैल्यू नहीं आएगी। क्या आंसर है, सिर्फ x का एक ही आंसर है, दैट इज क्या हो गया x इक्वल्स टू -1। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, नॉट पॉसिबल। कुछ समझ में आया बच्चों क्वेश्चन ये वाला, समझ में आ गया आज की क्लास। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।